ऑटो में रिपोर्टर। नई साल का पहला दिन। कहते हैं कि जब पहले दिन पर कुछ अच्छा करने का ठान लो तो पूरी साल बहुत अच्छी जाती है। तो यही जानने के लिए आज निकलेगा ऑटो में रिपोर्टर कि क्या ठान रही है जयपुर की जनता, क्या सोच रही है नया करने का जो कि सकारात्मकता पैदा करे, नई सोच पैदा करे। क्योंकि 2020 ने जो दंश दिया है उसके खिलाफ एक सकारात्मक सोच ही है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। तो आइए चलते हैं लेकर हमारा खास प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर और जानते हैं जयपुर की जनता की सोच। रिपोर्टर का सफर करते करते हम आप पहुंचे हैं सुभाष चौक पर। यहाँ भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्योंकि ये परकोटा क्षेत्र है जयपुर का, वो क्षेत्र जिसकी पहचान हेरिटेज है। उस जगह पर हम आ गए हैं सुभाष चौक पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। इसको सुभाष चौक कहा जाता है। ये राजधानी का जो एक महत्वपूर्ण स्थल है वो कहा जा सकता है क्योंकि यहीं से आप आमेर के लिए निकल सकते हैं, जयगढ़ के लिए निकल सकते हैं, दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। इधर अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आप हवा महल की तरफ जा सकते हैं, आप जंतर मंतर की तरफ जा सकते हैं, आप आगे अल्बर्ट हॉल की तरफ जा सकते हैं। मतलब जयपुर को अगर बहुत नज़दीक से देखना है, बहुत नज़दीक से जानना है तो सुभाष चौक उसका सेंटर पॉइंट है। और उसी सेंटर पॉइंट पर ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ यूथ भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएँ हैं। आपसे बात करते हैं। सर क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र सोनी। महेंद्र जी एक चीज़ बताइए, नया साल है आज, नए साल पे क्या लगता है आपको सरकार से क्या चाहिए? निगम भी दो मिल गए अब आपको, उससे क्या चाहिए और आप अपनी क्या भूमिका नए तौर पर निभाना चाहेंगे? सरकार जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है वो सही नहीं है। हम निगम को देखते हैं, जगह जगह में कचरा नज़र आता है, गंदगी नज़र आती है और हमारे जो अतिक्रमण इतने हो गए हैं जिसकी कोई सीमाएँ नहीं है। तो हम निगम से ये चाहते हैं, दो निगम हो चुके हैं, कि एक अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा वो तेज़ तरार कर दे कि यदि उनके पास कोई शिकायत आती है कि कहीं पर कोई गंदगी हो रही है तो उसे सफाई करें, या फिर कहीं सड़क टूटी हुई है तो उसे सही किया जाए, पानी की व्यवस्था सही की जाए, अतिक्रमण है तो उन्हें रोका जाए। तो जयपुर की ये बड़ी समस्या है और बड़ी समस्याओं में से एक है अतिक्रमण। जी हाँ, वही हेरिटेज जो पूरी दुनिया में जयपुर की पहचान बनाता है, आज वही पहचान जार जार हो रही है, जमींदोज हो रही है, हवेलियाँ गिर रही हैं, परकोटों पर कब्जे कर लिए गए हैं, बुर्ज ढह गए हैं। बुजुर्गों की विरासत को बचाना शायद निगम और सरकारों के बस की नहीं रहा है क्योंकि बजट बहुत सारे आए चले गए, लेकिन धाराशायी होती इस परकोटे की व्यवस्था को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ हेरिटेज नगर निगम नाम रख लेने से हेरिटेज नहीं बचेगा, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और कुछ लोग इनसे बात करते कि महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम आपका? नीतू। नीतू एक चीज़ बताइए, क्या सोचती है नए साल पे कुछ नया हो जयपुर में? जयपुर के अंदर नया होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ मैं इतने सालों से जयपुर में रह रही हूँ। यहाँ पे इतना मैंने कचरा और ये सब अभी तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। स्मार्ट सिटी बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ बन रही, बट जयपुर में कुछ बदलाव नहीं देखा मैंने अभी तक। अभी भी उसके अंदर कचरा तो है ही। अभी देखिए, आप खुद ही देख लिए क्या गंद है यहाँ पर। नगर निगम, जानवर इतना घूम रहे हैं, राइट, उनको नहीं कंट्रोल कर पा रही है, कभी भी कहीं पर भी जानवर आ जाते हैं। चलिए, आपने सरकार पे, निगम पे बहुत सारे आरोप लगा दिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक कोई काम ऐसा गिना दें आप जो 2021 में आप करेंगे जिससे आपको गर्व महसूस होगा मैंने ये अच्छा किया। सर मैं सबसे अच्छा काम पता है क्या करती हूँ? मेरे पास अगर कोई कचरा होता है ना, मुझे अपने बैग में रख के घूम लेती हूँ। मुझे पता है जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ मैं डाल दूंगी और ये हमेशा से करती हूँ, राइट। और मैं चाहती हूँ कि भी अपने आसपास की सफाई तो हम कर सकें खुद, जो कि लोगों को करनी भी चाहिए। लोग दूसरों पे या गवर्नमेंट पे तो वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं या उन पे तो आरोप लगा देते हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी किया। बट ये कि खुद पे भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं लोग। वो बिल्कुल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जब तक हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक आप ये मान के चलिए सब कुछ बंटा ढार है। ये देखिए यहाँ एक महिला, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या नाम आपका? डिम्पल शर्मा। डिम्पल एक चीज़ आप मुझे बताइए, सुभाष चौक जहाँ हम खड़े हुए हैं जयपुर का सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है और ये हेरिटेज का एक पार्ट भी है। आपको लगता है 2021 में इसकी शुरुआत कुछ अच्छे से सकारात्मक हो, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में?
सबसे पहले जो ये सुविधा है यहाँ की, मतलब साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उसे सुव्यवस्थित की जाए। अगर आप नगर निगम का अगर परकोटे के अंदर आके आप देखते हैं तो चारों तरफ आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी सरकार इस गंदगी से हमें थोड़ा निजात दिलाए। अब तो 2 नगर निगम है हमारे। अब 2021 से हम बस ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारे देश की जो पहचान है, हमारे जयपुर जो पहचान है, इसको और ज़्यादा इसकी पहचान बढ़े। बिल्कुल, जयपुर की पहचान बनी रहे और इस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार को काम करने चाहिए, इनका कहना है। यहाँ देखिए, ये एक सज्जन और इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है विशाल शर्मा। विशाल जी, एक चीज़ बताइए, क्या नया हो 2021 में? युवा जिनके रोजगार छूट गए हैं उन सबको रोजगार मिल जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है उनकी पढ़ाई प्रॉपर हो। बिल्कुल, स्टूडेंट से मुझे समझ में आया। एक स्टूडेंट मेरे साथ हैं, इधर आइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास में। तो अभी तो कोविड में बिल्कुल पढ़ाई खत्म, हाँ ऑनलाइन चल रहा होगा। हाँ, ऑनलाइन के अंदर, पर इतना अच्छा नहीं चलता जितना। क्या चाहते हो आप 2021 में क्या हो? मतलब अब स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर कुछ समझ में नहीं आता। इसके ऊपर बहुत बुरा वाला इफेक्ट पड़ता है, और जिन लोगों के घर के अंदर लैपटॉप या फिर फ़ोन वगैरह नहीं है वो भी क्लास नहीं ले पाते। देखिए, ये स्टूडेंट हो रहे हैं, तो इधर आइए। क्या नाम है आपका? नुस्खा। एक चीज़ बताइए, क्या चाहती हैं आप 2021 में, क्या ऐसा अच्छा हो जो हम हमेशा याद रखें? जी, सारे स्कूल्स वगैरह खुल जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे उनके लिए तो लाइव क्लासेस भी नहीं चलती है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो सेंड कर दी जाती है, जो कि हम वैसे भी नॉर्मली देख के पढ़ाई कर सकते हैं। चलो, पढ़ लिख लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सरकार पहले से कुछ ऐसी अच्छी प्लानिंग्स करे रोजगार के लिए कि आगे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो? हाँ, ऑनलाइन जैसे जॉब कोई चाहता है घर बैठे वर्क फॉर होम, वो भी नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ है, बट कुछ ऐसा कुछ मिलता नहीं है। बस गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ स्टैंड लेना चाहिए। आप क्या चाहते हैं 2021 में क्या नया हो? नया तो यही होना चाहिए कि सबको, जितने भी यूथ हैं जिनको जॉब्स वगैरह नहीं अवेलेबल है, तो उनको जॉब्स दिलानी चाहिए। ऑनलाइन जॉब्स अभी बहुत ज़्यादा हैं प्रचलित, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, जो ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह अपना जो सिस्टम है कैसे यूज़ करना है, वो सब सिखाना चाहिए गवर्नमेंट को। और जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है वो बताना चाहिए कैसे करते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, ताकि घर में लोग बैठकर भी बिजनेस कर सकें। रोजगार की तरफ आपका फोकस है? यस, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सस्ताई होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सस्ताई करनी चाहिए। सिलेंडर महंगे होने जा रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, इनको पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, और हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। आलू महंगे हो रहे हैं, उनको सस्ते करने चाहिए। अब जाके सस्ते हुए हैं, थोड़ी आई है फसल। समोसे बहुत खाते हैं। समोसे तो खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि समोसा ही सस्ता रह गया, बाकी सब महंगे हो रहे हैं। इस वजह से क्या सस्ता ही करवाओ, सबसे गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ मैं। और बेरोजगारी खत्म करवाओ, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, शिक्षा का उजियारा हो, रोजगार के अवसर हो, ऑनलाइन हो, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है वैसा हो, ये लोग चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ नवयुवक लोगों को सरकार रहे तो सरकार क्या है कि सर को सबको रोजगार प्रदान किया जाए। उसमें क्या, जैसे रेडी ठेले वाले सबको आज 6 बजे 7 बजे बंद कर देते हैं, उनके लिए भी कोई गरीब इंसान के लोगों के लिए सोचें। और सरकार से मैं ये निवेदन करना है 2021 के अंदर सभी जो बेरोजगार भाई लोग हैं सबको रोजगार प्रदान किया जाए। रोजगार एक बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, महंगाई और रोजगार बड़ी चीज़ है। यहाँ पर देखिए, एक और सज्जन मेरे साथ है, इधर आइए जरा। बड़े कलरफुल स्वेटर आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति शर्मा है। शक्ति भाई, एक चीज़ बताइए, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए 2021 में? सरकार छोड़ दो, निगम छोड़ दो, आप बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आपको लगे कि मैंने इस साल ये अच्छा किया? देखिए, मैं जो है मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यही चाहूँगा कि वो आगे से आगे तरक्की करें, अच्छी एजुकेशन में जाएं, और जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। मोस्ट ऑफ जो गरीब बच्चे हैं, जो स्लम्स एरिया में, हमारा जो एरिया है थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में आता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की जितनी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी उनको मिले। और साथ में जो स्टूडेंट्स के साथ जो बच्चे पढ़ चुके हैं, एजुकेशन लाइन छोड़ करके आगे जॉब वर्क में आ गए, उन्हें जॉब नहीं मिलती है जल्दी से, घर बैठे भी बच्चे जो हैं वो कमा सकें और अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें। मैं ये वर्क फ्रॉम होम पर बड़ा फोकस लोगों का है। एक महिला और गृहिणी है, रसोई गैस के बारे में क्या कहना है? बहुत महंगी हो गई है रसोई गैस। हम इस लोग साल उम्मीद करें सस्ती हो जाए, 2021 हमारे लिए सस्ता साबित हो, क्योंकि राशन में और सब हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर महंगे ही होते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर तो कम से कम हो रेट उनके, और साफ़ सफाई पर भी ध्यान दिया। बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है इस बार? बच्चों की पढ़ाई
पूरा साल ख़राब ही है एक तरीके से, ऑनलाइन पढ़ाई है, लेकिन वो प्रॉपर जो होनी चाहिए पढ़ाई वैसी हो नहीं पा रही है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार को स्कूल में ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ ऐसा विकल्प निकाला जाए। यस, कोई विकल्प ऐसा हो कि बच्चे स्कूल में जाकर अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई कर पाएँ। घर में नहीं हो पाती है पढ़ाई बच्चों। बिल्कुल, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, विकल्प तलाशे जाने चाहिए। 2021 में हम लोगों से पहले ही दिन बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2-2 निगम हमारे पास आ गए हैं, बोर्ड बन गए हैं, अब हमें चाहिए सफाई, टाइम पर पानी, बिजली, सड़कों को दुरुस्त करना और गड्ढे नहीं चाहिए। रोजगार के अवसर सरकार से चाहिए क्योंकि सरकार को वोट दिया है। शिक्षा प्रणाली में विकल्प तलाशने की ज़रूरत है क्योंकि कोविड ने परेशान किया। वैसे अगर कोई एक और महामारी आ गई तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि 1 साल उनका ख़राब हो चुका है। ऑनलाइन पर पढ़ने के लिए हर व्यक्ति के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ऐसे में विकल्प तलाशने होंगे जो लोगों को आगे लेकर जाए, आगे ले जाने के अवसर प्रदान करे, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, सफाई हो, तो निगम हो चाहे सरकार हो, दोनों से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और जानते हैं जयपुर में अगले इलाके में चलेंगे और जानेंगे कि और लोग क्या सोचते हैं 2021 में क्या नया करने वाले हैं। हवामहल क्षेत्र में हम टाउन हॉल के पास आ गए हैं, हमारा सफ़र जारी है। यहाँ बड़ा व्यापार होता है राजधानी जयपुर में, जो जयपुरी और राजस्थानी चीज़ों के लिए विख्यात है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें जयपुरी रजाइयाँ हो, चाहे यहाँ राजस्थान की जूतियाँ हो, राजस्थान की कलरफुल ड्रेसेस हो, कैमल के जो स्किन है उससे बनी हुई चीज़ें हो, या कठपुतली हो, तमाम चीज़ जो है राजस्थान से रिलेटेड वो यहाँ पर मिलती है। ख़ासतौर पर यह मार्केट विदेशी पर्यटकों के लिए सजाया जाता है, लेकिन अब विदेशी पर्यटक यहाँ नहीं है। 2021 उम्मीद करती है कि शायद एक बार फिर से पटरी पर लौटे व्यवसाय, पर्यटन लौटे और यहाँ रौनक बढ़े। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज साल का पहला दिन है, आप देख सकते हैं कि ग्राहक नदारद हैं। तो ये जो पीड़ा झेल रहे हैं व्यापारी, उससे निजात चाहने के लिए 2021 में वो क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए 2021 में बतौर व्यापारी आप क्या चाहते हैं, क्या नया हो? भाई 2021 में हम नया यही चाहते हैं कि एक तो ये सबसे पहले जो सरकार ने ये लगा रखा है रात को 7 बजे 6 बजे जो बंद हो जाता है उसको हटा दिया जाए, बिल्कुल भी कम से कम 10 बजे का इसको कर दिया जाए। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का, उसमें किसी भी व्यापारी को कोई एतराज़ नहीं है। और यही है, हम यही चाहते हैं कि भाई जो है व्यापारियों का मतलब ध्यान रखे सरकार। आप क्या सोचते हैं क्या नया हो 2021 में? हम तो चाहते हैं बहुत कुछ नया हो, देखो, मगर यही सरकार पता नहीं क्या चाहती है। एक तो 7 बजे का जो लॉकडाउन है वो समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना रात को ही फैल रहा है क्या। हम तो चाहते हैं ये टूरिज्म, लोकल टूरिज्म तो चले, जो दिल्ली मुंबई वगैरह की टूरिस्ट बस से वगैरह चले, इजीली रहेगा, फिर उससे काम थोड़ा खुलेगा, हमारा नहीं कईयों का फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, सिर्फ इनका ही नहीं, कईयों का फ़ायदा होगा। व्यापार बढ़ेगा तो ये व्यवसाय पटरी पर लौटेगा। अभी देखिए सिर्फ ये लोकल पर्यटक हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, बाहर के पर्यटक नहीं हैं, विदेशी पर्यटक नहीं है, सिर्फ लोकल पर्यटक हैं जो यहाँ आकर कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो भी कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट इस समय लोगों को है, तो वो लोग भी कुछ खरीद नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खरीद रहे हैं। देखिए एक ये सज्जन, इनसे बात करते हैं, क्या लगता है 2021 में क्या होना चाहिए नया? सर 2021 में जो अपनी आम आदमी जो अपनी दिनचर्या से छूट चुका है ना, उसको वापस अपना वो करना चाहिए 2021 में। जैसे कि बच्चों के स्कूल खुलना चाहिए, जो मतलब कुछ ऑफिशियली चीज़ें जो बंद पड़ी है, जैसे मनोरंजन की भी काफ़ी चीज़ें, आदमी मनोरंजन भी देखता है। और हमारे काम की बात, तो हमारे काम तो सर टूरिस्ट है, टूरिस्ट अभी फ़्लाइटें बिल्कुल बंद है। तो जब फ़्लाइटें जब खुलेगी, सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये एक और शख्स मेरे साथ हैं, ये बड़े जयपुर के एक ऐसे नामचीन ख़ानदान से हैं जिनको मजनू पेंटर कहा जाता है, और उस ज़माने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में उनको बड़ा तवज्जो दी गई थी, और उन्हीं के ये वंशज हैं। ये भी आज भी उसी प्रथा को चालू रखे हुए हैं, हाथ से पेंटिंग करते हैं। एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना काल में चूंकि आपकी पेंटिंग की ज़्यादातर तो बाहर डिमांड रहती है, अभी क्या स्थिति है 2021 में? आप क्या चाहते हैं, नया क्या हो? बस काम खुले बस, और काम चले, ये कोरोना जाए यहाँ से 2020 में, फ्लाइटें खोले। जी जी जी।
राजस्थान में जितनी भी जो हैं ये अपने जो पहले जो टूरिस्ट आते थे वो अब जयपुर में कम आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो फ्लाइटें बंद हैं, एक जो है क्या नाम है अपने ट्रेनें बंद हैं, तो टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे। वरना हमारे हर साल यहाँ पर बहुत रश होता था। तो इसलिए क्या है, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसको जो है खोला जाए। आए नहीं समझ, नया साल है वो जो है क्या नाम है टूरिस्टों के लिए हमारा बहुत अच्छा जाता था। ये साल तो हमारा बिल्कुल बेकार गया। मतलब अब उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में कुछ अच्छा हो। अब जो है नए साल के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा होगा, ऐसी व्यवस्था हो जो व्यापारियों को लाभ मिले। जी बिल्कुल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यापारियों को लाभ मिले। और आप देख सकते हैं ये कलरफुल चीज़ें जो राजस्थान की पहचान है, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये झालर आप देखिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। राजस्थान की मोचड़ी की हम बात करें, राजस्थान के और लहंगों की हम बात करें, राजस्थान की ओढ़नी की हम बात करें, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद मिलेंगी आपको जो राजस्थानी कलर्स से लबरेज हैं। लेकिन ये कलर्स अब फीके पड़ रहे हैं क्योंकि व्यवसाय नहीं बचा है, क्योंकि ख़रीदार नहीं आ रहे हैं। दुकानों के हालात ये हैं कि दुकानें खाली पड़ी हैं, एक भी ग्राहक यहाँ पर नहीं है। मान टाउन है, उसके ठीक बगल का मैंने आपको नज़ारा दिखाया। गोविंद देव जी की तरफ ये गेट जाता है और हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजधानी जयपुर में और लोग क्या सोचते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। ऑटो में सफ़र करते हुए हम आ पहुँचे हैं यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर की तरफ जो प्रांगण है वहाँ हम बातचीत करेंगे। जंतर मंतर के बगल में हम आकर पहुँचे हैं, यहाँ रुकते हैं और यहाँ देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और तमाम तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रुप से एक फैमिली ग्रुप है, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर गुप्ता है जी। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। गुप्ता जी एक चीज़ बताइए कि 2021 बिल्कुल नई उमंगों का साल हो ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि 2020 ने हमें बहुत सारे दंश दिए। क्या नया होना चाहिए 21 में? 2021 में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है या होटल मैनेजमेंट दूसरी ब्रांचों से अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ सके। कोविड ने एजुकेशन जो सेक्टर है उसको बहुत प्रभावित किया, बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। 21 में क्या उम्मीद है? बच्चों की पढ़ाई ज़रूर प्रभावित हुई है, मगर ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं स्वयं ही एक अध्यापक हूँ और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे अच्छा सीख रहे हैं। कुछ और वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था देखी जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी इस तरह कोई महामारी आए तो कम से कम शिक्षा प्रभावित ना हो? हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का प्रबंध होना चाहिए कि इंटरनेट के दाम और भी कम होने चाहिए, ताकि गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, जैसे 200-250 रुपये पर मंथ नहीं स्पेयर कर सकते इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए, तो इंटरनेट भी मुफ्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो हमें इंटरनेट जैसी चीज़ों को सस्ता करना पड़ेगा और शिक्षा पद्धति को और सस्ता करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कोविड जैसी महामारियां जब आती हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। एक स्टूडेंट एक और हमारे साथ, क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि, एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा आप सोच रहे हैं बीइंग ए यूथ कि 2021 में ये अच्छा होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अच्छा है, बट थोड़ा बच्चों में एक्साइटमेंट होता है कि हम भी जाएं और स्कूल ज्वाइन करें। और यही है कि स्कूल खुले, जल्दी वैक्सीन आए और बच्चे स्कूल जाएं। चलिए, अंजलि ने ये सब बताया। आपका क्या नाम है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, क्या ऐसा होना चाहिए या आप बीइंग ए ह्यूमन क्या ऐसा अच्छा करना चाहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि 2021 में ने ये अच्छा किया? इस टाइम पे जो मतलब हम लोग मिडिल क्लास लोग फैमिलीज़ हैं वो हम लोग फिर भी कर पाए, बट जो लोअर इनकम फैमिलीज़ हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि हमें डोनेशंस का सहारा ना लेना पड़े, पर हम उनको स्ट्रेंथन कर सकें कि वो अपने आप को इस दौरान अच्छे से रह सकें और बेसिक जो नीड्स हैं खाने पीने की वो पूरी हो सके। तो प्रॉब्ली उसी वर्ग को हम कैसे
जो थोड़ा पिछड़ रहा है वर्ग उसको ऊपर लेकर, राइट? कैसे स्ट्रेंथन करें कि वो अपनी नीड्स खुद पूरी करें, कि हमें मतलब ऑब्वियसली सब लोग डोनेशंस देते हैं पर वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए कि वो हम उधर उस सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए ऐश्वर्या, 2020 ने, कोविड ने हमें घरों में कैद करके रखा, अब 21 है, पहला दिन है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? 2020 ने यही सिखाया कि कैसे छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ ढूंढनी है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। आप बताइए क्या नया 2021 में आपके लिए? एज अ यूथ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए उनके एंडेवर्स पे। सही गलत वो तो रिजल्ट बताएगा। 2021 में जो नई शिक्षा नीति है उससे लाभ मिलेगा और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रहना चाहिए। सब कुछ बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सब अब तमाम लोग कह रहे हैं जिनसे हमने बातचीत की, हर वर्ग से, हर तबके से। बात का लबो-लबाब यही आता है कि हम कुछ नया करेंगे तभी हम विकास के आयाम छू पाएंगे। तो आज के ऑटो के रिपोर्टर को हम यहीं थामेंगे। कल फिर किसी अलग जगह पर, किसी अलग चौराहे पर, किसी अलग मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होगा ऑटो में रिपोर्टर। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।